ओके बेटा, हम लोग अकाउंट्स में पहुंचे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स थियरी पेजेस। हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनर्स कमीशन। टाइप 1 का रूल और थियरी एग्जांपल सब बता दिया। टाइप 2A बता दिया। इस वीडियो लेक्चर में मैं टाइप 2B बताने वाला हूँ। 2B मतलब जब लिखा हुआ पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और क्वेश्चन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ, तो हमारा कमीशन का फॉर्मूला होता है कमीशन इज इक्वल टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में R अपॉन 100 था, 2A में था R अपॉन 100 प्लस R, और 2B में R अपॉन 100। अब एक्चुअली क्वेश्चन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है, ये टाइप 1 था, मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूं। ये टाइप 2A था। अभी मैं टाइप 2B पूरा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ये टाइप 2B। ठीक है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख के रखा है, आंसर नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा है A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। A is to be given commission at 10% on profit after charging or deducting such commission. If the share of profit of Mr. A is 40,000 rupees, if the share of profit of Mr. A is 40,000 rupees, then find A's commission and share of profit of each partner. Also find the total income of Mr. A. यहाँ से हमारा आंसर है 2B का। ये फॉर्मेट मैंने ब्लैंक बना के रखा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और यहाँ पे मैं नीचे स्टेप 1 2 3 4 सॉल्व करूंगा। एक्चुअली इसमें स्टेप 1 और 2 ही होगा, ज्यादा स्टेप्स नहीं होते इस मेथड में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली एनडीपी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता है। देखो P&L रेशियो दिया हुआ है 3:2, और ए का शेयर मैं यहाँ पे 40,000 की जगह पे 60,000 कर देता हूँ, नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो P&L रेशियो है ए और बी का 3:2। फिर लिखा हुआ है A is to be given 10% commission on profit after charging or deducting such commission. If the share of profit of Mr. A is 60,000 rupees, find out A's commission and share of profit of each partner. Also find the total income of Mr. A. तो यहाँ पे अमाउंट एक ही दी हुई है, मिस्टर ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 रुपीज, और कोई अमाउंट नहीं दी हुई है। ठीक है, तो मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये हमारा आंसर है। नेट प्रॉफिट कितना है वो मालूम नहीं है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट डायरेक्टली मालूम नहीं है। डायरेक्टली हमको ये पता नहीं है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, लेकिन हाँ ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपीज। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 वाले का 60,000 तो 2 वाले का कितना, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए का शेयर जो है वो 60,000 है, तो ए का P&L रेशियो है 3, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 वाले का 60,000 तो 2 वाले का कितना, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 वाले का 60,000 तो 2 वाले का कितना। ऑब्वियसली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 वाले का 60,000 तो 2 वाले का कितना, तो आपका एनडीपी आएगा, बी का शेयर आएगा 40,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 40,000। अब आप 60 और 40 दोनों को प्लस करोगे तो 1 लाख, टोटल एनडीपी आ जाएगा 1 लाख। टोटल एनडीपी आ जाएगा 1 लाख 60 और 40 को प्लस करके। तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 3 वाले का 60,000 तो 2 वाले का कितना। यहाँ मैं दूसरा तरीका बताऊं, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ नेट डिविड, ये आपको आगे चल के बहुत काम आएगा ये तरीका। नेट डिविजिबल प्रॉफिट आप ऐसे निकाल सकते हो कि ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। ए का P&L रेशियो, ए का P&L रेशियो है 3/5, ए का P&L रेशियो है 3/5, बी का P&L रेशियो है 2/5। तो ये जो ए का P&L रेशियो है 3/5, अगर आपको ए के शेयर में से 60,000 रुपीज में से टोटल एनडीपी चाहिए, तो जो ए का P&L रेशियो है 3/5 उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 5/3। तो अगर आप ए के शेयर को 60,000 को ए के ही P&L रेशियो से उल्टा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ए का P&L रेशियो है 3/5, इसको उल्टा कर दोगे 5/3, तो आप डायरेक्टली आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। देखो 60,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3, तो आपका एनडीपी आ जाएगा 1 लाख। सीधा ही आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपीज तो कैसे करते हैं, जिस पार्टनर का शेयर दिया हो 60,000 उसी पार्टनर का P&L रेशियो उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3/5 को उल्टा कर दो 5/3, तो आपका टोटल एनडीपी आ जाएगा 1 लाख रुपीज। इस तरीके से भी कर सकते हैं।
उसी पार्टनर के शेयर को उसी पार्टनर के रेशियो से उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 को उल्टा कर दो, 5/3 1 लाख, ये 1 लाख आपका एनडीपी आ गया। अब तो मैंने पहले भी बोला था डायरेक्टली एनडीपी नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, तो ये हमारा एनडीपी आ गया 1 लाख। अब डायरेक्टली एनडीपी नहीं दिया होता है 1 लाख, लेकिन ए के शेयर में थे, टोटल एनडीपी आ जाते 1 लाख। अब ये एनडीपी आ गया हमारा 1 लाख, तो जिस क्वेश्चन में एनडीपी दिया हुआ हो, मतलब नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ हो, उस क्वेश्चन में कमीशन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 करते हैं। जिस क्वेश्चन में एनडीपी दिया हुआ हो उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 करते हैं। अब हमारा एनडीपी कितना था 1 लाख, तो इस 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय कमीशन कितना था 10%, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 करेंगे। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 करोगे तो आपका कमीशन आ जाएगा 10,000, कमीशन आ जाएगा 10,000। पहले एनडीपी निकाला 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, तो हमारा कमीशन आ गया 10,000। अब ये 1 लाख और 10,000 दोनों को प्लस कर दोगे तो डेबिट का टोटल 1 लाख 10,000, अब क्रेडिट का टोटल भी 1 लाख 10,000, क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट है ही नहीं, तो डेबिट का टोटल 1 लाख 10,000 माइनस क्रेडिट का टोटल 0, तो डिफरेंस आएगा 1 लाख 10,000। अब ये जो डिफरेंस आया 1 लाख 10,000 क्रेडिट साइड पे, ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। मतलब पूरा सम हमने उल्टा सॉल्व किया, तो पहले एनडीपी आया, फिर कमीशन आया, फिर एनपी आया। तो इसको स्टेप्स में कैसे लिखते हैं, इसको स्टेप्स में ऐसे लिखते हैं, पहला स्टेप एनडीपी, दूसरा स्टेप होता है एज कमीशन, एज कमीशन, एज कमीशन इज इक्वल टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। मैंने बताया बहुत बार, जब भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ होता है तो मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 करते हैं। तो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट था 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, तो हमारा कमीशन आ जाएगा 10,000 रुपीज। हमारा कमीशन आ गया 10,000 रुपीज। मैंने शुरू से बताया था जिस क्वेश्चन में एनडीपी दिया हो तो मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली एनडीपी नहीं दिया हुआ था, ए का शेयर दिया हुआ था 60,000, उसमें हमने एनडीपी निकाला, फिर एनडीपी में मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 होता है, तो कमीशन आ गया 10,000। अब जो भी अलग अलग बातें पूछी थी उन सबका आंसर, इन लोगों ने पूछा था शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 1 लाख, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। और बी शेयर ऑफ सॉरी ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, बी का हमने निकाला था, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था 40,000। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 वाले का 60,000 तो 2 वाले का कितना, तो 3 वाले का 60,000 तो 2 वाले का कितना 40,000। और एक चीज क्वेश्चन में पूछी थी टोटल इनकम ऑफ पार्टनर मिस्टर ए, तो वो भी मैं लिख देता हूं, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, तो मिस्टर ए को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला ये वाला 60,000 और मिस्टर ए को कमीशन मिला 10,000, तो ए का टोटल इनकम कितना हुआ 60 + 10 70,000। तो टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए 60 + 10 60,000 प्लस 10,000 इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए 70,000 रुपीज। रुपीज का सिंबल सब जगह पे लगाना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले ए के शेयर में थे, हमने एनडीपी निकाला, फिर एनडीपी को मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 किया तो कमीशन आ गया। ठीक है, फिर ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट और ए की टोटल इनकम, और यही चीज मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी बता दी, यही चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप भी बता दी। ठीक है, अब ये हमारा टाइप 2B है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से। तो इसमें लिखा हुआ है कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एनडीपी 1 लाख, तो हम आर अपॉन 100 करेंगे। मतलब ये जो हमारा एनडीपी होता है 1 लाख, उस पर 10% होना चाहिए, 10,000। इन तीनों टाइप्स में, टाइप 1, टाइप 2A और 2B, तीनों में मैंने ऐसा अज्यूम किया है, इन तीनों एग्जांपल्स में मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और कोई एंट्री नहीं है, मैंने ऐसा अज्यूम किया है। तो एनपी
माइनस कमीशन, बाकी बचा एनडीपी। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इन ऑल द टाइप्स above we have assumed that there is no other transaction other than A's commission in P&L appropriation account। ऑब्वियसली और ट्रांजेक्शन आएंगी तो और रूल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन मैंने ऐसा अज्यूम किया कि एक ही ट्रांजेक्शन है, एक ही कमीशन वाली। अब लिखना शुरू करो, 3 टाइप मैंने आपको बता दिया, लिखो सब लोग।